दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए साइंस यानी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वायु। इससे संबंधित आपका एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे और साथ में उससे संबंधित जो भी व्याख्या होने वाली है उसको भी हम देखेंगे। और आप सभी लोग जो है कॉपी पर इनके क्वेश्चंस को वन लाइनर के रूप में लिख सकते हैं। ये शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो का फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्यारे बच्चों, यदि आप क्वेश्चंस का आंसर गेस कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। ऑप्शन है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO कहा जाता है, और लंबित कणीय द्रव्य, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन सा है वायु प्रदूषण का कारक। तो इसमें आपका जो लंबित कणीय द्रव्य है, इसमें जैसे मान लो आपके धुआं धूल के जो कण वायु में मिले होते हैं उसको कहा गया है लंबित कणीय द्रव्य। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका लंबित कणीय द्रव्य होते हैं ये सभी वायु प्रदूषण के कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 2 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी होगा। 20%, 82%, 78% या फिर 21%। सही जवाब बच्चों है 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, और ये कहता है कि वायु एक है। तो वायु बच्चों क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो वायु होती है एक प्रकार की मिश्रण होती है। अगर मिश्रण में भी पूछे तो आपको समांगी मिश्रण लगाना होता है। वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण होती है जिसके तत्वों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्गन गैस को विद्युत बल्ब में भरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल का वाष्प में बदलना निम्न में कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन है आपके पास रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक या उपरोक्त सभी। तो जल का वाष्प में बदलना जो है ये भौतिक परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं। ऑप्शन है आपके पास खाद्य श्रृंखला के नष्ट होने के कारण, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, और सी ऑप्शन है उपरोक्त ए तथा बी के कारण, और डी ऑप्शन है रोग फैलने के कारण। तो बच्चों सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जो ए और बी कारण है ये आपके सही हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पृथ्वी की सतह से सबसे निकट की वायु सतह को कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा मंडल है आपको बताना है, यानी वायु की कौन सी परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। तो सही जवाब बच्चों है आपका ए ऑप्शन, क्षोभ मंडल होता है। और इसी क्षोभ मंडल में आपकी सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जाड़ा गर्मी बरसात और आपका बिजली का कड़कना, ठीक, बादल का बरसना, ये सभी घटनाएं जो होती हैं ये क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। समताप मंडल में आपके ध्यान रखिएगा ओजोन परत पाई जाती है जो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। मध्यमंडल में अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो आकर यहाँ पर जल जाते हैं घर्षण के कारण। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी O2 की लगभग प्रतिशत मात्रा है। 17%, 18%, 19% या फिर 21%। सही जवाब आपको सभी को आता होगा। डी आंसर इज द राइट आंसर, 21% आपकी होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये बच्चों से कहलाते हैं परजैविक। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, वर्ष 2015 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का लगभग कितना अधिभाग है। ठीक, यानी जो WRI जो ये संगठन है इसके द्वारा अध्ययन किया गया और बताया गया कि विश्व में हरित गृह प्रभाव जो आपका है उसमें भारत का कितना हिस्सा है। तो 7%, 10%, 20% या फिर 5%।
तो सही जवाब बच्चों आपका हो जाएगा 7%। बी आंसर इज द राइट आंसर। 7% जो हिस्सा है वो भारत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर, 8 दिसंबर, 23 जनवरी या फिर 5 जून। सही जवाब बच्चों है ए ऑप्शन, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है मुंबई और कोलकाता में प्रमुख प्रदूषक हैं। तो ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो प्रदूषक के रूप में मुंबई और कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। अब बताइए इसमें से वायु प्रदूषण का कारण जो है कौन सा नहीं होगा। पराग कणिकाएँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उद्योग या फिर मोटर वाहन। तो आप सभी को पता होगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हो चाहे इलेक्ट्रिक कोई भी वस्तु हो, उसमें प्रदूषण नहीं होता। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन धान के खेतों द्वारा उत्पन्न गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। CO2, CH4, Cl या फिर H2S। तो ये बच्चों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। CH4 जिसको मीथेन गैस कहते हो, ये धान के खेत में और जहाँ पर घुड़साल होते हैं, जैसे मान लो गौशाला होते हैं जहाँ पर जानवर अपना मल मूत्र त्यागते हैं, उन स्थानों पर यह गैस उत्पन्न होती है। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर, वायुमंडल का कौन सा गैस पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों से सजीवों को बचाता है। आप सभी को पता होगा ओजोन गैस है ये। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है। तो सबसे अधिक जिम्मेदार वो भी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए, तो बच्चों आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, CO2 जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है। तो इसका बच्चों सही जवाब है बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड CFC, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है, और CH4 यानी ये मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी जो चार गैसें हैं ये महत्वपूर्ण जो है योगदान निभाती हैं किसमें, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में। अब ये ग्रीन हाउस गैस बार बार आ रहा है तो ये है क्या। तो ग्रीन हाउस गैस मतलब प्रभाव ये होता है कि जो सूर्य से आने वाली सूर्यातप होती है ना, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये जो है वायुमंडल के बाहर परावर्तित होकर जाने नहीं देती हैं। तो इससे ये होता है कि जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये जो गैसें होती हैं ये प्रमुख रूप से ये कार्य करती हैं, जो सूर्यातप यानी जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उनको सोख लेती हैं, उनको जो है पुनः वापस लौटने नहीं देती। तो ये चीज़ें हैं, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। तो ये बच्चों सही है ग्लोबल वार्मिंग से। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व अथवा यौगिक से संयोजन करती है। तो ये बच्चों हो जाता है ऑक्सीजन क्रिया, जो है ऑक्सीजन क्रिया करती है तो वो ऑक्सीकरण होता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीनान गैस का क्वथनांक क्या है। तो ये 108 डिग्री सेंटीग्रेड होता है माइनस में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, बैरोमीटर में उपयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होगा। अब बैरोमीटर में क्या चीज़ प्रयोग होता है, पानी, लोहा, पारा या फिर अम्ल। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी पारा जो होता है थर्मामीटर में यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 नंबर, मानक मात्रकों में दाब को व्यक्त किया जाता है, पास्कल में, न्यूटन में, किलोग्राम या फिर अरस्टेड में। तो राइट आंसर बच्चों है दाब का मात्रक ही पास्कल होता है। अगर ये पास्कल ना हो तो आप ध्यान रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है, किलोग्राम भार का मात्रक होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, वायुमंडल जब अपने परिवेश पर दाब डालता है तो क्या कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। अब यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है।
तो 24 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन KMnO4। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है बच्चों। भोज्य पदार्थों का हिमीकरण करने के लिए प्रशीतक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रशीतक के रूप में यानी फ्रीजर में जो है ठंडी करने के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, द्रव नाइट्रोजन का जो है उपयोग करते हैं। बी आंसर इज द राइट आंसर। यदि आप इस पेपर की PDF चाहते हैं या इन क्वेश्चनों की PDF चाहते हैं तो उत्तरमाला के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप सभी लोग जो है वहाँ पर ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस का हल हमने बताया और ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपने जो है इस 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और 7:30 बजे की लाइव क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। आप सभी का इंतज़ार रहेगा और आज की क्लास में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का हल देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।